नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शकुंज। टुडे टॉपिक, आज का विषय है हमारे अर्थशास्त्र का स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का स्कोप डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के स्कोप को डिस्कस करने के साथ साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का जिक्र करने आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, आज हम इन दोनों टॉपिक्स को लेके आए हैं आपके समक्ष। तो हम धीरे धीरे वन बाय वन एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले रगनर फ्रिश ने किया था, जो विश्व भर में अर्थशास्त्री आजकल यूज कर रहे हैं। आज के युग में ऐसा कोई भाग नहीं बचा जिसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का जिक्र ना हो। आधुनिक अर्थशास्त्र के का जो विश्लेषण है वो इसी बात पे निर्भर करता है, व्यष्टि और समष्टि पर। हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द माइक्रो से मिलकर बना है, MIKROS, माइक्रो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल यानी छोटा, बहुत लघु। माइक्रो इकोनॉमिक्स की यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन कर जाता है? वर्तमान में जितने भी लघु उद्योग हैं, लघु व्यापार हैं, दुकानें, जितने भी छोटे लेवल की जो चीजें होती हैं वर्तमान में, उन सब का अध्ययन इसमें इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि छोटे लेवल की जितनी भी चीजें हैं उसका अध्ययन किया जाता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो से मिलकर बना है, MAKROS, जिसका अर्थ होता है लार्ज यानी विशाल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया जाता है वो होल इकोनॉमी में भी काम किया जाता है, यानी कि संपूर्ण इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, देश की नहीं राष्ट्र की, राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्योग, इस तरीके से देश की नहीं उद्योग राष्ट्रीय लेवल पर, उस पे माइक्रोज में लोकल लेवल पर और ये इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों का अंतर ये है, वो छोटा है ये बड़ा है। इस तरीके से दोनों को डिस्कस किया जाता है। तो फिर बोल्डी ने क्या कहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट परिवार, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, उद्योग आदि चीजों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में इसके विपरीत ही काम किया जाता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे से अपोजिट कार्य करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम एक आगे डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, ना कि विशाल। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के उस समूचे अर्थव्यवस्था की अनगिनत इकाइयों का वर्णन करते हैं, जिसमें अनगिनत इकाइयों का संतुलन पृथक अध्ययन किया जाता है और साथ ही इन इकाइयों के अंतर की विवेचना करते हैं। अकॉर्डिंग टू लर्नर, एक साइंटिस्ट हुए थे, एक अर्थशास्त्री हुए थे जिनका नाम लर्नर था। उनके अनुसार एक डेफिनेशन है, अर्थशास्त्र को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। कह सकते हैं कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक इकोनॉमिक्स। तो आगे जिनसे पता लगता है कि आर्थिक आर्थिक जीवन के आर्थिक यानी कि आर्थिक जीवन में लाखों सेलों यानी कि लाखों सेल्स, कोष यानी कि परिवार, व्यक्ति, परिवार, उपभोक्ता के रूप में, व्यक्ति वर्ग, उत्पादकों के रूप में संपूर्ण आर्थिक जीवन के कार्यकाल में अपना योगदान किस प्रकार दे रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर का एक एग्जाम्पल देखिए। हम एक व्यक्ति की एक पदार्थ की मार्केट में एक पदार्थ की मांग पता करते हैं और उसका मांग पता करने के बाद उसका उत्पादन पता करते हैं। तो हमें पता चलता है कि उसकी मांग और उत्पादन क्या है। तो हम बैलेंस निकालते हैं, इसमें बैलेंस निकालते हैं, उत्पादन और उत्पादकता का संतुलन बनाए रखने के लिए हम इसको देखते हैं। आगे पदार्थ के मुख्य सिद्धांत से हमें पता चलता है कि हमें बहुत सारी वस्तुएं, कपड़ा, जूट, केरोसिन, वस्त्र, ये सब चीजें यानी कि रिलेटिव
ये सब हमारे पदार्थ कीमत सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत हमें आगे पढ़ाए जाते हैं। एक तो होता है पदार्थ कीमत सिद्धांत, एक होता है साधन कीमत सिद्धांत। तो जिसमें पदार्थ की क्या बात करी जाती है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, केरोसिन ऑयल है, यूटिलाइज़ेशन पदार्थ हैं, वो पदार्थ कीमत सिद्धांत होता है। यानी कि ये, और दूसरा आता है साधन कीमत सिद्धांत। साधन कीमत सिद्धांत में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डिपेंड किया जाता है कि साधन कीमत सिद्धांत में कि जैसे पदार्थ, ये देखिए हमारा ऊपर निकल कीमत सिद्धांत और साधन कीमत सिद्धांत दोनों ही अर्थव्यवस्था के हैं। तो साधन कीमत सिद्धांत में हमारा जो है वो कार्य होता है कि हमें राष्ट्रीय आय में किस तरीके से सामान वहां से लिया जाता है। तो उसमें पदार्थ की बात की जाती है और इसमें साधन की बात की जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों, पदार्थ कीमत सिद्धांत और इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, साधन कीमत सिद्धांत को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसिंग। तो इसमें वितरण किस प्रकार किया जाता है सामानों का, उसमें उसमें डिपेंड किया जाता है